नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा। हम आए हैं सरसों के खेत में और जो शुद्ध जो देसी खेती है उसके बारे में जानने के लिए कि कैसे वो आपको बेनिफिट देगा। और हम हैं उतेरा कृषि के खेत में। नमस्कार, मैं हूं टिकेंद्र वर्मा, न्यूट्रिशन थेरेपी आहार चिकित्सक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मुंबई से। और मैं हूं अपने गांव में आया हुआ हूं अभी 2 हफ्ते छुट्टी में। तो हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि पारंपरिक जो हमारी कृषि होती थी वो कैसे सस्ती होती थी और उससे जो मिल के हमको अनाज मिलता था या हमको जो तिलहन दलहन मिलता था वो कितना सुरक्षित होता था और हेल्दी होता था। तो ये है, इसको बोलते हैं उतेरा कृषि। और ये आप देख रहे हैं सरसों का इतना सारा फल लगा हुआ है ना। ये आप देख रहे हैं पूरे सरसों का पेड़ है, मस्टर्ड का। और ये सस्ती खेती है। सस्ती खेती मतलब इसमें ना जुताई हुई है ना। धान का ये कटाई हुआ होगा, आप देख रहे हैं ये धान का ये जो पुआल है, ये धान का कटाई हुआ है। और एक कटाई के पहले ही इन बीजों को बो दिया जाता है आखिरी में। और इसमें करीब 100 से 200 रुपये का बस बीज लगता है पूरे 1 एकड़ में। ये खेत आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा खेत है। ऐसे 4-5 खेत में 4 खेत मिलके 1 एकड़ बनेगा। उसमें सिर्फ हमको 100-200 का बीज लगता है मात्र। और उसको कोई भी जाके ऐसे छींच सकता है, वो बुआई कर सकता है। तो इसमें और कोई खर्च नहीं रहता है, वो बीज ही बोएंगे, आपका वही खर्च है। और ये सारा सरसों आप देख रहे हैं, इतना जो इन पैदावार ये दिख रहा है कि इसमें ना ही हमको ट्यूबवेल की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ना ही कीटनाशक की, और ना ही और कोई प्रकार के ट्रैक्टर से जुताई करने की खर्चा नहीं लगा है। सिर्फ बीज का खर्चा लगा है। इसको बोलते हैं उतेरा कृषि, है ना, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं उतेरा। और ये रहता है जो अनाज जब इसमें जब खाद नहीं लगा है और कुछ भी अगर दवाई नहीं डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो ये हो जाता है हमारे लिए सबसे शुद्ध जो है बीज तेल पिराई के लिए। तो हमारा और घानी में हम लोग इन बीजों का उपयोग करने वाले हैं ताकि आपको शुद्ध से शुद्ध अनाज मिले। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और यहाँ के किसानों से हम लोग वो बीज लेंगे डायरेक्ट। और ये उतेरा वाला उत्पाद रहेगा शुद्ध, जो जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि बिल्कुल बिना केमिकल का, बिना किसी प्रकार फर्टिलाइज़र का कोई भी चीज़ इसमें उपयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्यूबवेल नहीं है। और ट्यूबवेल नहीं होने का मतलब यही है कि जिसको मैं बार बोलता हूँ, वो एक शैतानी चीज़ है जो हमको भूमिगत जल का दोहन कराती है और हमारे बिजली भी आता है, खर्चा होता है, जो भी होता है, और हमारा मेहनत भी उसमें लगता है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लगा है, सीधा इसको बुआई हुई है और इसका सीधा इसका कटाई होगा, ऐसा ही मान के चलिए। और ये आप देख पा रहे हैं सरसों का ये फूल लगा हुआ है, पास से दिखा दीजिए। ये ऐसा है, एक बीज से हमको एक पूरा पेड़ और इसके सारे जितने भी फल निकले हैं, इससे अलग अलग फल ये आखिर के मार्च तक ये पकेंगे, है ना। तो यह है सरसों का खेत दोस्तों। और हम आपको यहाँ पे तुअर भी दिखा सकते हैं। तुअर भी मेड़ में बोया हुआ है ना, ये तुअर। और या इस खेत में भी बोया हुआ है तुअर का दाल। और तिवरा में भी चलेंगे। तो खास बताने का उद्देश्य है दोस्तों कि शैतानी कृषि को हमको छोड़ना है, कि हमको ट्यूबवेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आज बिजली का हालत आप देख ही रहे हैं कैसा रेट है, और उल्टा वही हमको प्रेरित कर रहा है कि हम इसमें घेरा लगाएं। घेरा लगा के हम उसमें ये सब चीज़ बोएं ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा पैदावार के चीज़ के लिए। मगर हमको ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत नहीं है, शुद्ध चीज़ों की ज़रूरत है और सस्ती खेती की ज़रूरत है। ये मतलब सस्ता खेती हो जाता है। लोग गांव में हज़ारों एकड़ ज़मीन खाली रहती है और कुछ ही जगह को घेरा लगाते हैं, है ना। जो ट्यूबवेल वाले घेरा लगाना पड़ता है, उनको लाखों रुपए का खर्च होता है घेरा लगाने के लिए, वो भी टूटते रहता है। और उसमें मैनुअल वर्क का कास्ट भी बहुत रहता है कि आपको खेत से जुताई करना पड़ेगा, ट्रैक्टर जुताई करेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, ये सब सारा खर्च आता है। फिर उसके बाद उसमें दवाई और कीटनाशक का उपयोग और फर्टिलाइज़र का उपयोग भी उसमें बहुत होता है। वही चीज़ें हमको जो नुकसान पहुँचाती हैं। तो ये है शुद्ध खेती दोस्तों। इस तरह ये हमारे पूर्वजों की पारंपरिक खेती है, जो सस्ती खेती होती थी, जिसमें 200 रुपये का बीज बस हमको लगता है। तो हम इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते हैं, और ताकि आपको शुद्ध से शुद्ध आपको अनाज, तेल या जो भी चीज़ हमारी घानी से आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट टिकेंद्र.com में, वो आपको मिले, है ना। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट खेत में। तो ये नेक्स्ट है, देख रहे हैं आप, राहेर तुअर दाल, जो सबसे फेमस है हमारे भारत देश में, और दाल के मामले में दालों का राजा बोल सकते हैं। तो ये भी हमारी जो देसी पद्धति से इसमें मेड़ में ये बोया हुआ है, आप देख रहे हैं पास से। और ये फल है, और अभी ये भी भरा नहीं है, मतलब कम भरा हुआ है। एक तोड़ के आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे ये ऐसा रहेगा, है ना। ये इसके बीज है, जिसको आप खा सकते हैं ना। तो ये है बीज, और है ना।
तो ये है तुअर दाल और ये देसी किस्म है। ये भी हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे दाल के रूप में, जो आप हमारी वेबसाइट टिकेंद्र.com से ख़रीद सकते हैं। तो ये भी है दोस्तों कि ये मेड़ में हो जाता था, बारिश के टाइम पे इसको बोना पड़ता है और बारिश में इसको सिंपली बो सकते हैं। इधर आप सारे मेड़ में देख सकते हैं कि तुअर दाल बोया हुआ है और ये आगे आप पूरा देख रहे हैं कि ऐसी फसल होती है, देसी दाल है। और आज बड़े दाल और किसी दाल के नाम पे आप जो भी कई प्रकार के बाहरी दाल खा रहे हैं, उसके जगह देसी दाल, इसका स्वाद और पौष्टिकता जो है वो मिलेगा, वो इसी में मिलेगा, है ना। दिखता बाहर बड़ी चीज़ें और अलग रहेगा, बट देसी दाल छोटा आता है और वो छोटा दाल हमारा स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो ये भी एक प्रकार का शुद्ध देसी खेती हुआ, जिसमें आपको बिना फर्टिलाइज़र की चीज़ होता है। बिना फर्टिलाइज़र मतलब फिर वही बात आती है कि इसमें कोई फर्टिलाइज़र उपयोग नहीं होता है। आप किसी से भी जानकारी ले सकते हैं और बिना फर्टिलाइज़र के दाल उगता है। और ये हम आपको हमारे कहानी से, हमारी वेबसाइट से, आप टिकेंद्र.com से आप ले सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले खेत में। ये है दोस्तों देसी राहेर तुअर दाल जो उसको बोलते हैं, उसकी कुटाई हो रही है, रोड पे ही हो रही है। और ये नॉर्मल सूख गया है, बारिश में बोया हुआ था। और उसका ये है बीज जो निकला हुआ है, देसी बीज और शुद्ध तरीके से। तो ये इस तरीके से इसकी कुटाई होती है। छोटा आता है बीज इसका, मगर इसका दाल का जो टेस्ट है और पौष्टिकता जो है वो बहुत ही अच्छा होता है सबसे। तो ये एरिया है जो जहाँ पे हमने कवर किया था, जो तिवरा और सरसों का, वहीं के खेत हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तुअर का पेड़ लगा हुआ है दोस्तों। और ये हम इस खेत में है, इसको बोलते हैं लाखड़ी, है ना। ये आप नज़दीक से देख सकते हैं ये वाला। और ये भी दाल है लाखड़ी, और ये भी उतेरा पद्धति से बनाया हुआ दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, और ये पूरा घना उतेरा उगा हुआ है। और ये भी बिना बोर के, बिना ट्यूबवेल के उगा हुआ है। पहले के ज़माने में, हमारे समय में ही रोड में हर जगह ये उगता था और किसी घेरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई घेरा नहीं है और कोई भी ट्यूबवेल नहीं है। सरसों भी कुछ जगह डला हुआ है और पूरा लाखड़ी यहाँ पे उगा हुआ है। इसको बोलते लाखड़ी या तिवरा दाल बोलते हैं। बट ये भी दाल का ही प्रकार है और ये घना रहता है और आज बहुत ही महंगा ये बिक रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोग इसकी खेती नहीं कर रहे हैं। 50 रुपये पाव इसका ये तिवरा का बिक रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं ये कंक्लूजन का बात आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक उदाहरण है, मेरे गाँव में 2300 एकड़ ज़मीन है, 2300 एकड़ ज़मीन है। और उस 2300 एकड़ ज़मीन में सभी जगह ये लाखड़ी, तिवरा, तुअर दाल, राहर दाल, है ना, और मूंग है, सरसों, अलसी सब होता था, है ना। तो 2300 एकड़ की खेती। और आज के डेट में देखिए लोग ये ट्यूबवेल के चक्कर में या घेरा के चक्कर में ले दे के 100-200 एकड़ में ये उन्हारी का खेती हो पा रहा है। पूरा का पूरा आपका 2000 एकड़ से भी ज़्यादा परिया पड़ा हुआ है। मैंने परिया मैंने कुछ भी नहीं बोया गया है। तो अगर हम इसी के तरह का इसमें इंतज़ाम रखें कि हमारा जो मवेशी है इसको चर ना पाए, तो हम लोग इसमें इसी प्रकार की खेती कर पाएंगे और अच्छा अपना उत्पादन ले पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा जगह में खेती होगा, क्योंकि बीज आपको ज़्यादा नहीं लगता है। ये सिर्फ बिजाई आपका कोई प्रकार का, इसमें भी सेम वैसी केस है कि इसमें ना आपको ट्यूबवेल का ज़रूरत है, ना आपको कीटनाशक का ज़रूरत है, ना आपको कोई फर्टिलाइज़र का ज़रूरत है। बस धान की जो कटाई, ये जो धान दिख रहा है, इसका जब कटाई होता है, जैसे इसको हार्वेस्टर में काटा गया है, इसको भी अगर हाथ में काटते तो और ज़्यादा पैदावार आती। आप देख रहे हैं ये पैरा जो है ये लगा हुआ है, इसके जगह में हाथ का कटाई होता है तो और अच्छा पैदावार इसमें आ सकता है। तो हमको उसी दिशा में बढ़ना है दोस्तों कि हम लोग इस खेती, शुद्ध खेती के तरफ आएँ और कम खर्चे वाली खेती, कि इसमें सिर्फ बीज डालना है और आपको ट्यूबवेल का सारा खर्च बच जाएगा, आपका कीटनाशक का खर्च बच जाएगा, फर्टिलाइज़र जो डालते हैं बार बार उसका खर्च बच जाएगा। और आज हर किसान से आप किसी से पूछ सकते हैं कि वो खेती बहुत महंगी हो गई है, जो ट्यूबवेल और जो तार घेरा वाली है। तार घेरा में कई लोग करंट लगाते हैं, उससे भी कई जानवरों का नुकसान होता है, मौत हो जाती है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे देखिए आप, कोई घेरा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद सिर्फ मवेशियों के इंतजाम से ये उन लोग उत्पादन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे पूर्वजों की खेती कैसे सस्ती थी, सुख देने वाली थी। इसको देखने भी नहीं पड़ता है फसल को, है ना। कुछ एक लोग जाके पूरे एरिए का खेत को देख लेते हैं, है ना, उनको अपने खेत को देखने के लिए रोज़ाना भी नहीं पड़ता है। जबकि आज घेरा लगा के भी लोगों को अपने खेत में पहरा देना पड़ता है, मवेशी भगाना पड़ता है। बस गाँव का इंतज़ाम अच्छा हो जाए तो लोग ऐसा पैदावार ले सकते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारी घानी से ये तुअर दाल है, आप ये तिवरा है, देसी या हमारा सरसों है जो आपने देखा है देसी, तो ये सरसों ऐसे दाने भी आप ले सकते हैं। और हमारा तेल जो है तिल निकलेगा तो तेल भी आपको ऐसे ही मिलेगा। अलसी भी मिलेगा आपको, ये उतेरा वाला, उसका एक और वीडियो हम कवर करेंगे। और जितनी हो सके हम लोग इन्हीं चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे, यही चीज़ें आपको शुद्ध चीज़ें हमारे घानी से मिलेगा टिकेंद्र.com में। तो आप हमारे इस नंबर 7715881780 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप हमसे एक कार्ट करके मंगा सकते हैं ये चीज़ें। और हमारी वेबसाइट टिकेंद्र.com में भी आप डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, TIKENDRA.com, ये हमारा एड्रेस है वेबसाइट का। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा तो आप बिल्कुल हमारे वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए लोगों को, ताकि लोगों को इस पुरानी पद्धति पर लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बुआई हम करें उनहारी फसल का। मैं हूँ अभी ग्राम औसर में, रानी तरई, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।